नेशनल कांग्रेस रमन बल्लाजी सुल्तानी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस रमन बल्लाजी डोगरा जी डोगरा जी सुल्तानी जी इंडियन नेशनल हमारे बीच पहुंच चुके हैं। अब मैं सभी अपने साथियों से कहूंगा कि जितने भी साथी खड़े हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस धन्यवाद रमन जी। मेरे जितने भी साथी लाइन में हैं, महात्मा गांधी जी और भारत के आज हम सब यहाँ गांधी जयंती के लिए, उस महान विभूति के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान और एक लीड लेते हुए इस मुल्क को बरतानिया साम्राज्य के जुगल से छुड़ाया और एक लंबी जदोजहद और लंबी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान को नॉन वायलेंस से, सत्याग्रह से, अहिंसा से आजादी दिलाई और पूरे विश्व में अपना एक नाम रोशन किया। आइंस्टाइन ने ठीक कहा था कि आने वाली सदियों में कोई बिलीव नहीं करेगा कि किसी हार्ड मास के पुतले ने बरतानिया साम्राज्य जिसका सूर्य कभी असर नहीं होता था उसको खदेड़ने में लाठी और सत्याग्रह का सहारा लेते हुए इस देश को आजाद कराया। आज हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वकार सुल्तानी जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमन बल्ला जी, पूर्व महासचिव ठाकुर मनमोहन सिंह जी, पवन रैना जी, हमारे इंचार्ज वेद महाजन जी, सह प्रभारी शशि शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी की लीडरशिप और तमाम साथी जो यहाँ पे आए हुए हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब आए हुए हैं। मैं आज आपको दो सूचनाएं देना चाहता हूं कि आज तो एक हम आज इस जयंती को मनाने के लिए यहाँ पे हैं और दूसरा एक दुखद समाचार भी है कि हमारे सीनियर साथी और पूर्व में मंत्री रहे गुलाराम जी की पत्नी का कल रात को ही देहांत हुआ और उनका 2 बजे वहां पे क्रियाक्रम या अंतिम संस्कार भी है, तो सारी लीडरशिप को वहां भी जाना है। तो मैं अपने साथियों से माफी चाहूंगा। आज हमें विशेष तौर पर जम्मू से आए हुए मेहमानों का ही विचार सुनने हैं जी महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर जी का क्या योगदान रहा और आने वाले निकाय चुनावों में, पंचायती चुनावों में कांग्रेस की लीडरशिप को कैसे करना है, इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे परिचित कराना चाहूंगा उस नौजवान को जिसने जिला कठुआ का नाम रोशन किया है, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री आकाश बाला जी, ये नए अध्यक्ष जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के चुने गए हैं। जरा तालियों के साथ इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आकाश बाला जी। मैं जो जितने भी मेरे साथी आए थे मैं सबसे कहूंगा कि अपने अपनी सीट से मैं नाम बोलता जाऊंगा। नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, माननीय प्रदेश प्रेसिडेंट वकार सुल्तानी जी, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला जी, मनमोहन सिंह जी जनरल सेक्रेटरी, वेद महाजन जी यहाँ के इंचार्ज सेक्रेटरी, शशि शर्मा जी, पवन रैना जी और तमाम यहाँ का पूरा मंच, वर्किंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज शर्मा जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट NSUI यूथ कांग्रेस, सारे साथी आज यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के
ऊपर आज यहाँ एक बहुत बड़ा समारोह ये जो यहाँ हो रहा है, याद करना चाहिए ये जो आज का माहौल, आज के प्रधानमंत्री और पुराने कांग्रेस के प्रधानमंत्री, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूं। 250 रुपया की आज के प्रधानमंत्री सीएजी की रिपोर्ट है, 2.5 लाख करोड़ रुपया दिखाई नहीं दे रहा, कहां चला गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में इस देश को आजाद करवाया। इन काले अंग्रेज जो आज बैठे हैं, ये बीजेपी के आरएसएस के लोग, ये उस वक्त अंग्रेजों के पिट्ठू थे। श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ऐशोआराम की जिंदगी बिताते थे, उन्होंने अपना मलमल के कपड़े खोल के खादी पहना, उनके शरीर से खून निकल गया जो पहली बार, जो जिसके कपड़े विदेशों में धुलते। इन्होंने त्याग किया, लेकिन आज के बीजेपी प्रधानमंत्री 12-12 सूट रोज के 15-15 लाख के सूट आते हैं। बहुत कुछ कहने वाला है, लेकिन साथियों आप लोगों ने बीजेपी और आरएसएस के लोगों से ये बहस करना कांग्रेस का कैरेक्टर बताना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय। करते हैं कि एक वो नजर थी जिसमें महात्मा गांधी जी के माध्यम से उनको जम्मू कश्मीर से और कश्मीर से खासतौर पर रोशनी की किरण नजर आया करती थी। आज की नजर जिसने जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बदल दिया, आज हम हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही होगी कि हम मिलजुल के संघर्ष यहाँ पे करें, ताकि हमें हमारे रियासत का दर्जा वापस मिल सके। और वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, उस वक्त आज जवान मजबूत यहाँ पे हो, पूरी ताकत यहाँ पे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कोई ज्यादा तफसीलात में ना जाते हुए सत्यपाल मलिक का वो बयान पढ़ ले और सुन ले जो उसने पुलवामा के सिलसिले में फौजियों की शहादत के बारे में कहा। और आज की जो नीति है जिसमें 1 साल के अंदर अंदर कितने जवानों की शहादत यहाँ पे हुई पूछो, या हाल ही में गाजीपुर जैसी चीजें हो, नीति बनाने की जरूरत है। और आप सब लोग मिलजुल के भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें। महात्मा गांधी जी का यही सपना था कि हमारा मुल्क मजबूत हो, डिविजन पॉलिटिक्स ना चले, जात पात से ऊपर उठ के हम मिलजुल के इस कारवां को आगे बढ़ाएं, ताकि हिंदुस्तान मजबूती की तरफ और बुलंदियों की तरफ यहाँ पे छुपाए। मैं समझता हूँ जिस सोच को लेके भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने योगदान दिया, अब सब लोग उनके साथ जाग रहे। आज बड़ा जलसा नहीं, ये संजीदा और मेन करीब जो कांग्रेस की है, जिसमें हम आप पे नाज करते हैं, बूथ लेवल वर्कर को मजबूती यहाँ पे मिले, बूथ से हम अपनी ताकत यहाँ पे दिखाएं, कांग्रेस की सोच को दर तक ले जाएं, ताकि उस सोच को लेके जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब मिलजुल के सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर दोबारा एक अच्छी ताकतवर बन के एक खुशहाली रियासत बने। और मैं समझता हूँ कि आपकी ताकत का नतीजा है भारत जोड़ो के माध्यम से। राहुल जी ने यहाँ पे पैदल चल के सड़क से लोगों की मुश्किलें सुनी, आज भाजपा चुनाव से घबरा रही है, डरती है, क्योंकि आपका संगठन मजबूती के रास्ते पर आगे की ओर चढ़ रहा है। और उनसे जवाबदेही मांगता है कि यहाँ पे बेरोजगारी आपने कर दी, यहाँ पे टारगेटिंग के लिए सिलसिला शुरू हो गया और हर जगह पे तानाशाही की हुकूमत यहाँ पे बन रही है। मैं समझता हूँ आप पे चेहरा जाता है, आप बिल्कुल ताकत का मुजाहरा करते रहे। हम सब लोग आप लोगों के साथ, और पंकज जी का एक बार फिर सारे साथियों को हमें मौका मिला आपसे रूबरू होने का, सारे साथी। मैं समझता हूँ कि शॉर्ट नोटिस में अपने कार्यक्रम यहाँ पे रखा। मैं दिल की तरफ गहराइयों से महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महात्मा गुलाराम जी की वाइफ जो हमसे दूर चली गई हैं, उनकी शांति के लिए 2 मिनट के लिए आप लोग मौन रखेंगे। शुरू करें। ओम शांति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, दोनों के जन्मदिन पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और महात्मा गांधी जी की जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, वो कंट्रीब्यूशन कोई और नहीं दे सकता है। जिस तरीके से उन्होंने
एक नॉन वायलेंस पाथ पे चल के अंग्रेजों को इस देश से भगाया, अंग्रेजों को यहां से निकाला। और आज अगर देश हमारा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, आज अगर हमारा मुल्क दुनिया की चौथी बड़ी पावर बन चुका है, वो तब मुमकिन हो पाया है जब हमारे कांग्रेस पार्टी ने और खासकर महात्मा गांधी जी ने यहां से आजादी की लड़ाई लड़के सब हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सबको एक साथ जोड़ के यहां से अंग्रेजों को निकाला और इस देश को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। का जो पूरा एक्टिविटी जो है वो कैसे चलेगी, आगे सारे ही इलेक्शन आने वाले हैं, म्युनिसिपैलिटी के आने वाले हैं, पंचायत के आने वाले हैं, असेंबली तो 2018 से ड्यू है, बीजेपी नहीं करा रही है, पार्लियामेंट 6 महीने के बाद है। तो इन सब पे हमें बात करनी थी, आज सबका सुनना था। अभी राजदान साहब की बात उठी, अच्छा बोलते हैं, इनका भी सुनना था। यहाँ पे और भी प्रवक्ता साहब पीछे सारे बैठे हैं, बड़ा इनको अंदर से बवाल है, बोलना था, लेकिन सबसे मैं माफी मांगता हूँ। जो हमारे वरिष्ठ नेता एक्स मिनिस्टर भूलाराम जी की पत्नी का देहांत हुआ, उससे हमें 3 बजे का प्रोग्राम सांबा में था, मीटिंग थी, वो भी कैंसिल करनी पड़ी और हमको 2 बजे वहां जो अंतिम संस्कार है, क्रिमेशन है, उसमें जाना जरूरी है। इसलिए ये सारी जो स्पीच है ये कैंसिल करनी पड़ी। सबसे मैं माफी मांगता हूं, बहुत जरूरी था आपका सुनना, लेकिन अब प्रोग्राम रखा गया था कुफवा में, जो एरियाज है वो सारे दूर दूर से आने वाले लोग हैं, इसलिए हमने सोचा चलो 1 घंटा ही सही, लेकिन यहाँ पे टाइम दे देंगे। जहां तक मेरे साथियों, आज महात्मा गांधी जी से मैं शुरू करूंगा कि अगर इस मुल्क में जिन दिनों हम आजादी की लड़ाई लड़ते थे, जब बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी आजकल जब तकरीरें करते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों 70 साल में बताओ कांग्रेस ने क्या किया, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 70 साल नहीं 140 साल बताओ कि 140 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 138 39 साल होने लगे कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन जब से पड़ा, और उसी कांग्रेस पार्टी में जुड़े थे महात्मा गांधी जी। जब कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी पार्टी बनाई जिसमें सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब जुड़े और सबने तलवार उठाई, सबने पूरा फाइट किया अंग्रेजों के खिलाफ। और 70 साल कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ती रही हिंदुस्तान की आजादी के, तब जाके आजादी मुमकिन हो पाई। जब हम सारे लोग जुड़े और सारे अंग्रेजों के पीछे पड़े, तब अंग्रेज यहां से भागे। जिन अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, ऐसे लूटा कि कोई चीज बचाए नहीं। दुनिया की सबसे कीमती चीज, सबसे महंगी चीज है कोहिनूर तख्त, जो इस वक्त भी बरतानिया के म्यूजियम में पड़ा है, उसको भी अंग्रेज यहां से उठा गए। जिस राजे को, जिस महाराजे का तख्त उन्होंने पलटा, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के वो पहले आए बंगाल में, वहां से एक राजे का, महाराजे का तख्त पलटाते गए और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया। जिस महाराजे ने, जिस राजे ने जितनी दौलत जमा करके रखी थी, जितनी उसकी हुकूमत की दौलत थी, तो जितनी दौलत थी वो सारी अंग्रेजों के मुल्क में पहुंच गई, बरतानिया में। इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बताया जाता था। परसों में हैदराबाद गया तो वहां पे उन्होंने 200 किलोमीटर दूर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे भेजा, और कॉन्स्टिट्यूंसी में
बेचने के बाद मुझे एक अरब कबीला मिला, तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई घर में। मैंने कहा आप कैसे आए? बोला हम 300-400 साल पहले केरला के रास्ते से आए। मैंने कहा स्टोरी क्या है? बोला उस वक्त अरब जो मुल्क है वो रेगिस्तानी इलाका था, वहां पे गुंदम, अनाज ये चीजें नहीं बनती, और उस वक्त सबसे ज्यादा खुशहाल जो था वो हिंदुस्तान था। यहां गुंदम भी बनता था, अनाज भी बनता था, मक्की भी बनता था, गन्ना भी बनता था। इसको ऊपर वाले ने इसको बड़ी नियामतों से नवाजा इस मुल्क में। तब जाके वहां से लोग भाग के आते थे और यहां बसते थे। ये हिंदुस्तान की शान। तो इस हिंदुस्तान को जितनी दौलत थी लोगों के पास, वो लूट के अंग्रेज ले गए, और अंग्रेजों से अगर किसी ने छुड़ाया वो कांग्रेस पार्टी ने छुड़वाया, वो महात्मा गांधी ने छुड़ाया, वो किसी आरएसएस वाले ने, किसी बीजेपी वाले ने, किसी इनके जो गुरु थे जो अंग्रेजों के साथ मिले थे, जो अंग्रेजों को माफीनामा लिख के देते थे, उनसे हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ। इसलिए मैं बीजेपी और आरएसएस वालों को कहता हूं, आप 70 साल नहीं बल्कि 140 साल की नहीं जो इतिहास है। और उसके बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पंडित नेहरू जी को सदारत मिली, उस वक्त हिंदुस्तान की क्या हालत थी, हमारा जीडीपी क्या था, हमारी फौज कितनी स्ट्रांग थी, हमारे इंजीनियर कितने थे, हमारे डॉक्टर कितने थे, हमारी सड़कें कितनी थी, हमारे अस्पताल कितने थे, हमारे एम्स और आईआईटी कितने थे। ये सारा संग बुनियाद पंडित नेहरू के दिमाग से चलता है। कहता हूं कि अगर कोई बड़ी से बड़ी इमारत बनानी हो, जब उस इमारत की बुनियाद कमजोर हो तो वो इमारत गिर जाती, वो बिल्डिंग गिर जाती। इस इमारत की जो बुनियाद है, जब हिंदुस्तान से अंग्रेज भाग गए, इस इमारत की बुनियाद जो है वो कांग्रेस के मजबूत हाथों से पड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से पड़ी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो लीडर है जिसने एम्स की बुनियाद डाली, जिसने जगह जगह अस्पताल बनाने शुरू किए, जिसने जगह जगह यूनिवर्सिटियां बनानी शुरू किए। जहां दिल्ली में उस वक्त टांगा चलता था, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सुई भी यूरोप से आती, कोई चीज की प्रोडक्शन नहीं थी। ये आज ये लोग बोलते हैं मेक इन इंडिया। क्या मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया तो कांग्रेस ने बनाया। जो चीजें यहां बनती है वो कांग्रेस की वजह से बनती। आज इनका एक ही फंडा, ये 5 साल 10 साल कुछ नहीं करो, और 10 साल के बाद आपस में लड़ाओ। अभी इन्होंने एक कोशिश की हरियाणा नूह में फसाद कराने की, इनके लोग इन्वॉल्व निकले, इन्हें वो षड्यंत्र इन्होंने 6 महीने पहले से बना के रखा कि फसाद उठाएंगे, पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है और उसमें फायदा होगा। वो प्लान भी इनका फेल हो गया। मणिपुर में फसाद इनकी वजह से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां गए भी। ये कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, यहां पर तूफान हो गया। परसों ही हमारे कर्नल साहब शहीद हुए, हमारे डीएसपी शहीद हुए, हमारा मेजर शहीद हुआ, हमारे रजौरी पुंछ में 10 फौजी शहीद हुए, और ये बोलते हमने हालात सुधारे। और आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने कंडम तक नहीं किया इन हमारे फौजी जवानों की शहादत पे, कंडम तक नहीं किया। ये हालात हैं लोग, और जब काम करने की बारी आती है 10 पैसे का काम नहीं करते। मैं इसी कुटवा उधमपुर पार्लियामेंट्री का हिस्सा, मैं बानाल से एमएलए चुन के आता हूं और वहां से पार्लियामेंट सीट का हिस्सा, लेकिन हमने कभी 10 साल मेंबर पार्लियामेंट देखा ही नहीं। देखा कभी? आपने देखा कोई 10 पैसे का काम उसने कराया? आपने खाली दौलत बनाई, खाली इन्होंने अपनी बड़े बड़े अंपायर खड़ा कर दिए। इनकी बिजनेस देखो कितना फैल चुका है। आज पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले, अभी हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन, पंचायतों के इलेक्शन, हम लोग तैयारी करेंगे। ये 4 महीने के बाद इलेक्शन करें, ये 6 महीने के बाद इलेक्शन करें, हारना तो तय है इनका, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग मन बना चुके हैं इनको बाहर फेंक देंगे। ये 10 साल इक़्तिदार में रहे, इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब जम्मू के लोगों को दिखाए, इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब जम्मू के बेरोजगार लोगों